भैया जी मैडम। भैया चावल का कट्टा कितने का है? चावल का कट्टा मैडम 2,500 रुपए का है। ये लीजिए भैया 2,500। 2,500? ये अंकल भी ना मैडम आए दिन परेशान करते रहते हैं। एक वो चले गए, 2 3 4। मैडम ये तो 2,000 रुपए है ना, कट्टा 2,500 रुपए का है। भैया मैंने आपको 2,500 रुपए दिया, आप गिनिए ढंग से। अरे मैडम ये देखिए ना, आपके सामने है, 4 नोट है, आपने 4 नोट दिए मुझे, 2,000 रुपए हैं और कट्टा 2,500 रुपए का है। भैया मेरे पर्स में सिर्फ 2,500 रुपए ही थे और मैंने सारे पैसे आपको दे दिए, मेरे पर्स में कुछ भी नहीं है। अरे मैडम मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, आपके सामने पैसे हैं, आप खुद देख लो ना, ये 2,000 रुपए हैं। मैं 500 रुपए क्यों दूं? आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आपको 2,500 रुपए दिए हैं। अरे तो मैडम आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके सामने नोट है, आप खुद गिन लीजिए, 2,000 रुपए। देखो अगर आपको सामान लेना है, चावल लेने हैं तो 2,500 रुपए कटता है, और लेने हैं तो लो वरना जाओ यहाँ से। नहीं भैया आप तो बदतमीजी करने लग गए मेरे साथ। मैं आपको कह रही हूँ जब मैंने 2,500 रुपए दिए, 500 की 5 नोट है, आप गिनो ढंग से इसे। अरे मैडम क्यों बहस कर रहे हो मेरे साथ? देखो आपको सामान लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से, चलो भगो। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे झूठ बोला है? मैं पुलिस वाले को बुला लेती हूँ। यहाँ पे जब वो आएगा ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो बुला लो ना पुलिस को, मैं को डरता थोड़ी ना हूँ पुलिस से। हेलो पुलिस। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया? जी सर, मैंने ही कॉल किया था। देखिए ना इनको, इन्होंने बोला कि चावल का कट्टा 2,500 रुपए का है और मैंने इन्हें गिन कर 5 नोट 500 रुपए के दिए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आपने पूरे पैसे नहीं दिए। लड़ रहे हैं मुझसे ये। हाँ भाई, ये क्या बोल रहे हैं? अरे सर आप कहाँ इन मैडम की बातों में आ रहे हैं? इन मैडम ने मुझे पूरे 2,000 रुपए दिए, आप देख लो आपके सामने है 4 नोट, और बेवजह मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैंने 2,500 रुपए दिए, आप देखिए। 1 2 3 4। मैडम ये तो 4 ही नोट है 500 के, तो आपने 2,500 कैसे दे दिए इसको? देखिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पर्स में 2,500 रुपए ही थे और मैंने इन्हें गिन कर 5 नोट दिए हैं, पर देख- इनको समझ ही नहीं आ रहा। देखिए मैडम, इनकी दुकान पुश्तैनी है, ये बहुत खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, और 500 रुपए के लिए टुच्चा काम करेंगे? एक काम कीजिए, अगर आपको चावल का कट्टा लेना है ना, तो जाइए घर, 500 रुपया लेके आइए, जाइए। ठीक है, आप दोनों को ही लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। चली जाती हूँ यहाँ से, लाइए मेरे पैसे। हाँ भाई, आज दिन की कमाई कितनी हुई? अरे साहब कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 ही कस्टमर फंसे हैं, एक तो लड़की थी और एक वो बुड्ढा आया था सुबह, बस। हाँ तो लाना, मेरा कमीशन दे दे भाई। हाँ ठीक है साहब, क्यों चिंता कर रहे हो, आपका कमीशन देता हूँ अभी। ये लीजिए आपके 500 रुपये। और एक बात बताओ भाई, अरे पुलिस प्रोटेक्शन जब दे रही है, ये 1,500 का चिंदी चोरी वाला काम क्या करते यार? थोड़ा बढ़ाओ इनकम। अरे साहब क्यों चिंता कर रहे हो, आपका सपोर्ट है ना, जल्दी कमाई बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ चलो ठीक है। 1 मिनट, तुम दोनों की सारी बातें ना मैंने सुन ली हैं। क्या? भाई जो स्कैम कर रहे थे ना, ये भी रिकॉर्ड हो चुका है। मैडम ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास कर रही हूँ मैं? 1 मिनट, ये देखिए, आप ही है ना ये? आप दोनों को शर्म नहीं आती है सब करते हुए? मैडम ये आपने कब किया? ये कब किया? जब आप मेरे साथ स्कैम कर रहे थे ना, तब मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। भैया मैं कह रही हूँ ना, आप एक काम करिए, आप नीचे झुक के देखिए, हो सकता है नीचे गिर गए हो पैसे। अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, सारे नोट तो मेरे हाथ में है, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही ना, मैं देख लेता हूँ। कुछ भी नहीं है मैडम, यही 4 नोट है आपके, ये लो। भैया आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं और आप सोच रहे होगे ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास एक अंकल आए थे, उनको भी मैंने ही आपके पास भेजा था। मैम साहब 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? अंकल मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। 1 मिनट रुको। अंकल मेरे पास सारे 500 के ही नोट हैं, खुले पैसे भी नहीं हैं। आप एक काम करिए, ये 500 रुपये रखिए और दुकान पे जाके जो लेना है वो ले लीजिए, जो पैसे बचे वो मुझे वापस कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब, मैं अभी लाता हूँ। सेठ जी एक तेल की शीशी देना। तेल दे देंगे जी, बताओ कितना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर? अरे वो देखो सर, बाज।
क्या सेठ जी? अरे कुछ नहीं, बात अंकल गया वो तो। हाँ, मैं कह रहा था तेल कितना चाहिए? हाँ जी, 1 लीटर शीशी तेल की। अरे अंकल 20 रुपए आप दे रहे हो और 1 लीटर तेल मांग रहे हो, हैं? कहाँ से दे दूंगा मैं? अरे सेठ जी 20 रुपये नहीं, 500 का नोट दिया। अंकल मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये 20 रुपए का नोट है, आप देखो ध्यान से। नहीं नहीं लाला जी, मैं झूठ नहीं बोला, कसम से 500 का नोट दिया। ये लो अपने 20 रुपए, जाओ यहाँ से, चलो। कमाल है सेठ जी, 500 रुपये दिए। मैम साहब, आपने 500 का नोट दिया था ना, मैंने सेठ जी को 500 का नोट दे दिया, और वो दुकान वाला मना कर रहा था कि मेरे को 500 का नोट नहीं दिया, मुझे 20 का नोट दिया। मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या? पर मैंने तो आपको 500 का ही नोट दिया है, फिर उसने झूठ क्यों बोला? मैम साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत गड़बड़ करी, वो 500 का नोट रख लिया, 20 का नोट बता रहे हैं। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बात करती हूँ। आप दोनों को शर्म नहीं आती है सब करते हुए? हाँ, और आप एक पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को आपको समझाना चाहिए और आप उल्टा इनका साथ दे रहे हैं। और अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी ना सोशल मीडिया पे, तो आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी जिंदगी में, और आपकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं नहीं मैम साहब, देखो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ये वीडियो वायरल मत करना वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैम साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज़ मैम साहब। दोबारा गलती होनी भी नहीं चाहिए। देखिए मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी गलत काम में किसी का साथ नहीं दूंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अब भाई दे दे इनका पैसा। हाँ 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 साहब, ये लीजिए मैम साहब। 500 रुपये और दो। हाँ हाँ मैं सब ये लीजिए सर, प्लीज़ मैम साहब वीडियो वायरल मत करना प्लीज़। याद रखना इस बात को। ये देखो मैम साहब, साहब आपको इस तरह से धोखा दे रहे हैं। यीशु, अरे कुछ नहीं, वो कमला पड़ोस में लड़ाई हो रही थी ना, वो दिखा रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू एक काम कर, शाम को आजा, आके बात करते हैं। ठीक है। अबे ओ कमला, तू पागल हो गई है क्या? साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर मेम साहब को पता चलेगा तो वो आपको माफ नहीं करेंगी। अच्छा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ। बात सुन ले मेरी, कान खोल के, अपने काम से काम रख, ठीक है? अगर तूने कुछ किया ना इस बार, अपनी मेम साहब को बताने की कोशिश की, तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। लक्ष्य, इसकी इतनी हिम्मत, तुम्हारा फोन उठा के तुम्हारी वाइफ से बात करी और तुम्हें दिखा रही वीडियो कॉल पर। तुमने सारा सर पे चढ़ा रखा है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। देखिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। लक्ष्य ड्रामे कर रही है, तुम निकालो इसे यहाँ से अभी। अरे तुम्हारा फोन लेकर भाग गई। अरे यार, लक्ष्य इसने दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या करे? अगर तुम्हारी बीवी आ गई ना तो तुम पकड़े जाओगे और साथ में मैं भी। अरे तो यार क्या करूं मैं? कमला दरवाजा खोल, कमला दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी आज मैं दरवाजा, आने दो मैम साहब को। आज मैं आपकी हकीकत उन्हें दिखा कर ही रहूंगी। अब कमला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो मैम साहब, मैं आप ही के पास फोन मिला रही थी। आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना? मैंने आज साहब को कमरे में बंद कर दिया है और वो लड़की भी उनके साथ है। आप यकीन तो करिए, मैंने उन्हें अंदर बंद कर दिया है। अच्छा, चलो तुम मेरे साथ। चलिए। मैम साहब, आप इसे पकड़िए। रक्षित, ये लड़की कौन है और हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे ये मेरी दोस्त है, और तुझे पता है हम दोनों बैठ के आराम से कंबल में बात कर रहे थे, और ये कमला है ना, इसने आई और इसने गेट बंद कर दिया। अच्छा, ऐसे दोस्त कब से बनने लगे जो अंदर बेडरूम में बैठ के कंबल में बातें करते हैं?
क्योंकि जब कमला ने मुझे वीडियो कॉल करी थी ना, तो मुझे दिख गया था कि तुम इससे बातें कर रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे। अरे नहीं ईशू, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी दोस्त है और हम आराम से बैठ के बात ही कर रहे थे। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच मेरे सामने, मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हें नहीं पता था लक्ष्य शादीशुदा है? अरे किसी का घर बर्बाद करने से पहले एक बार सोच तो लेती कि तुम खुद एक लड़की हो। कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तुम्हारे पति या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीनेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियां ना होती ऐसी हो। इसके पैसों के पीछे भाग के आई होगी तुम, लेकिन तुम जानती नहीं हो इसके पास कुछ भी नहीं है। ये घर भी मेरा है और जो ऑफिस है ना, वो भी मेरे नाम पे है। और तुम लक्ष्य, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। मैंने तुमसे कहा था हमारा खुद का ऑफिस है ना, तुम जाओ ऑफिस में टाइम दो, वहाँ पे काम सीखो, कुछ अपने लिए करो। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं समझी, क्योंकि तुम्हें तो घर पे रह के ना ये अय्याशियां करनी थी। क्योंकि ऑफिस में रह के काम करते तो ये सब कैसे करते? तुम्हारी बीवी वहाँ काम कर रही है और घर पे तुम दूसरी लड़कियों को बुला के उनके साथ ये सब कुछ करते हो। अरे इस दिन के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी क्या कि मेरा पति मुझे धोखा देगा? यार ईशू, ऐसा मत कर यार, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। और तू मुझे घर से क्यों बस निकाल? ये सब तो तुम ये सब करने से पहले सोचते। गलती की है ना, तो हर गलती की ना सजा मिलती है। क्योंकि तुम्हें माफ करके ना, तुम्हें मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। तुम्हें इस लड़की के साथ रहना था ना, जाओ। तुम अभी के अभी इस घर से जा सकते हो। रही बात डिवोर्स की, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ मैं एक मिनट भी नहीं रहूंगी जो अपनी बीवी को धोखा देता है। निकलो यहाँ से। कमला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आज ये सब मुझे नहीं दिखाती ना, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि लक्ष्य मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। देखिए मेरे साहब, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। अरे आप तो मेरी बेटी की तरह हैं। पर साहब इतने दिनों से ये सब कर रहे थे, मैंने पहले ही बताने की कोशिश की थी, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि साहब आपके साथ ये सब कर रहे हैं, बस इसलिए मैंने ये किया। कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया ना बहुत अच्छा किया। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। जाओ अपना काम कर। जी मैम साहब, अपना ध्यान रखिएगा। तो आज खाना मैं खिलाता हूँ, खाइए। पर मैं भी काम कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं नहीं, खाना खाओ। ये है। खाइए आप। मैं बाद में खा लूंगी, पक्का भी मैं। तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू हमारी बॉस को अपने हाथ से खाना खिलाएगा? तू अपनी औकात भूल गया है क्या? तू इस कंपनी का मालिक नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी का। तेरा काम है गेट पे खड़े होकर चौकीदारी करना, आके मैडम के ऑफिस में खड़े होकर अपने हाथों से, वो भी गंदे हाथों से, उनको खाना खिलाना। निखिल, क्या हो गया? बाहर तक शोर आ रहा है। अरे देखना यार केशव, ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अपने गंदे हाथों से मैडम को खाना खिला रहा है, और पता नहीं मैडम को क्या हो गया, इसके हाथ से खाना खा रही है। अरे हम इतने पढ़े लिखे एम्प्लॉय हैं, हमसे कह दिया होता हम खाना खिला देते। मैडम जी, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, ये तो पागल है। लेकिन हम तो समझदार हो ना, हमारी बॉस और इस कंपनी की मालकिन, उसके बाद भी आप इस सिक्योरिटी गार्ड के गंदे हाथों से खाना खा रही हो। तेरा फिर इनफ, तुम दोनों का ना बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोलते रहोगे इनको। और तुम इन्हें जानते हो, ये कोई दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये मेरे पापा है। क्या आपके पापा? जी हाँ। नमस्ते मैडम। ये क्या कर रहे हो पापा? आप मुझे क्यों नमस्ते कर रहे हो? आप मेरे पापा हो। अरे बेटा, ये बाप बेटी पापा ये घर पे ही थे, अब आप मालिक हो और मैं गार्ड हूँ। नमस्ते मैडम। पर पापा, मैंने कभी आपको गार्ड के नजरिए से नहीं देखा है। आप मेरे पापा हैं और मुझे ऐसे नमस्ते करते हुए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे आप औरों को करते होगे ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पापा प्लीज आप ये काम छोड़ दो, अब हमें इस काम की कोई जरूरत नहीं है। पर आप हो कि मेरी एक बात नहीं मानते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप ऐसे काम करते हो। बेटा मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अब तू ही तो कहते थे बुढ़ापा ऐसा होता है, 20 बीमारियां हो जाती है, कुछ करते रह करो।
अरे इससे अच्छा काम कहाँ मिलेगा? तो मैंने जन्म से जिंदगी से इसी कंपनी में नौकरी की है, और आज तू हटाने के लिए कह रही है मेरे को? इससे अच्छा काम नहीं मिलेगा बेटा। मैं घर क्या करूँगा? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। यहाँ ठीक हूँ, तेरे दर्शन भी हो रहे हैं, बड़ी अफसर भी है, और गार्ड की नौकरी तुम्हारे साथ है। बस मैं यहाँ आता हूँ, लंच में खाना भी तुम्हारे साथ खा लेता हूँ, और फिर शाम को घर भी चला जाता हूँ तुम्हारे साथ। पता है मुझे पापा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि हो तो आप जिद्दी ना। पर खैर छोड़िए, अभी ना लंच में आ जाना, हम दोनों साथ में लंच करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, ओके, लंच में मिलते हैं लंच में बेटा। मैम देखिए, माफ़ कर दीजिए मैम, मुझसे गलती हो गई, और मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे इनके ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अच्छा, अब तुम्हें पता चला कि ये मेरे पापा हैं, तो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पापा नहीं होते तो तुमने इनकी उम्र देखी है? वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, और तुमने आके इन पे हाथ उठा दिया। एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे मन में जो आया तुमने वो किया। हाथ तो उठाया, उन्हें इतनी खरी खोटी भी सुना दी। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने से बड़े आदमी के साथ हम ऐसा बर्ताव करते हैं? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? और ऐसे तुम्हें तो पता भी नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है, तो तुम्हारा जो मन आया तुमने वो बोल दिया। अरे तुम्हें निखिल को समझाना चाहिए था कि इनके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। अरे प्यार से समझा सकते थे, कोई बात करनी थी तो उनसे प्यार से समझा सकते थे, लेकिन नहीं। तुम दोनों ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं तुम दोनों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम इंसान को ना उसके कपड़े और उसके काम से जज करते हो, और तुम यही सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी कंपनी की एक ऑनर होके अपने बाप से ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करवाती है। तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने पापा को बहुत बार कहा था कि पापा अभी ये काम छोड़ दो, हमें इस काम की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा जो कुछ भी तू है ना वो सिर्फ इसी काम की वजह से है। मैंने इतनी मेहनत की है, आज तुझे जो कुछ भी मिला है ना सिर्फ इसी की वजह से मिला। तो मैं ये नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा, और मुझे शर्म नहीं आती अपनी ये नौकरी करने में। जब उन्हें शर्म नहीं आती तो मुझे शर्म क्यों है कि मेरे पापा ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अरे इन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और जो तुम दोनों ने किया है ना वो तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया, तो तुम दोनों ना अभी के अभी मेरी कंपनी से जा सकते। मैम देखिए, हम दोनों आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। हमसे गलती होगी, बस हमें आखिरी मौका दे दीजिए। आज के बाद कभी ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें एक मौका भी नहीं मिलेगा, और मुझे मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए ही नहीं जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। तो तुम दोनों ऐसे जा सकते हो। पापा आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ये काम मत कीजिए, सब आपको आपके काम से जज करते हैं, लेकिन आप कभी मेरी बात मानते ही नहीं है। देखा आपने आज क्या हुआ। अरे करने दो ना जज बेटा, सब मेहरबानी इसकी है। इस कंपनी से मैं तुझे इतनी बड़ी जॉब दिलाई है, पढ़ाई लिखाई कराई है, और ये कंपनी फिर मैं दोबारा कंपनी में कहाँ लगूंगा? मैं नहीं छोड़ सकता ये काम। ये तो मेरी किस्मत है जो इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी मालकिन बन के आई, इतनी बड़ी ऑनर बन के आई है मेरी बेटी। वाह बेटी, मेरा तो मन करता है मैं हमेशा तेरा ही चौकीदार बन के रहूँ इसी ही कंपनी में। खाना खा, बैठ, खाना खा, खाइए खाना, ये ले, खाओ 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 खाओ। वेरी तो खा, मैं पानी लेकर आता हूँ। नव्या, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ रिद्धि, तू कैसी है और यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। वो हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो पार्किंग में कार लेने गए हैं। तेरे हस्बैंड भी कार लेने गए हैं? अरे नहीं, हम कार से नहीं आए हैं। वो एक्चुअली हमारे पास कार है ही नहीं, और हमारा घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो फिर हम पैदल चले जाएंगे, हमें नीड नहीं है कार की। पैदल? तेरे हस्बैंड के पास कार नहीं है? अच्छा बाइक तो होगी। एक्चुअली बाइक भी नहीं है क्योंकि हमें कभी नीड ही नहीं पड़ती, और अगर कहीं जाना भी होता है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। वैसे तेरा हस्बैंड करता क्या है? उनकी स्टेशनरी की शॉप है। नव्या, तूने ना अपनी जिंदगी खराब कर दी। अरे तुम्हारे पास आने जाने के लिए कार भी नहीं है, कार तो छोड़ बाइक भी नहीं है। सीरियसली मुझे तुझे देख के ना बहुत बुरा लग। अरे पर बुरा क्यों लग रहा है?
और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तू अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वैसे नवे एक बात बताऊं, जिंदगी ना मेरी है। तुझे पता है जिस घर में मैं रहती हूँ ना, वो घर जैसा घर ही नहीं है, वो महल है। और वहाँ पे हर काम के लिए ना अलग नौकर है। तुझे पता है हमारे पास वो 7 गाड़ियाँ हैं और 7 की 7 करोड़ से ऊपर ही है, करोड़ से नीचे नहीं है। मेरे हस्बैंड की मंथली इनकम मैं तुझे बता दूंगी ना तो शॉक्ड हो जाएगी। वैसे तेरा हस्बैंड 300-400 रुपए तो कमा ही लेता होगा दिन का, है ना? हाँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से। तुझे पता है मेरे घर की जो मेड है ना, वो भी इससे ज्यादा पैसे कमा लेती है। से सीरियसली तुमने ना अपनी जिंदगी खराब कर ली है ना भैया। तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? और किसने कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है? मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ भाई। तू खुश है? जो खुश होता है ना उसके चेहरे पे खुशी दिखती है। मुझे देख, मैं कितने खुश हूँ। चले। हाँ, ये मेरे हस्बैंड एसटी, और एसटी ये मेरी क्लासमेट सिद्धि। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तुम दोनों बातचीत करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? ये मुझे दे दो। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी चल रही है। तेरा दिमाग खराब है? मैंने तुझसे गेट पर मिलने के लिए कहा था और तू यहाँ पर खड़े होकर बात कर रही है। तो तरुण, वो एक्चुअली मेरी दोस्त मिल गई थी तो मैं इससे बात करने लगी। अरे दोस्त मिल गई थी तो मुझे बता देती फोन करके। मैं वहाँ पागल हूँ जो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ, ये दोस्त खड़े हैं सामने, एटलीस्ट मेरे दोस्त के सामने तो तमीज से बात करो। अरे दोस्त खड़ी है, तेरी दोस्त है, मेरी दोस्त नहीं है।